यदि आप अभी दुनिया में हर एक ही गलत काम कर रहे हो, दुनिया को पूरा दोनों हाथ से लूटने के लिए खुद को पूरा तैयार कर चुके हैं और उसी रास्ते में आपको ले जाते हो और लेके आ चुके हैं दुनिया को लूटने के लिए, दुनिया का हर एक गलत काम करने के लिए, हर एक बुरा काम करने के लिए। जितना भी नारी हो, लड़की हो, स्त्री हो, पत्नी हो या कोई भी औरत को, आपको उनको बुरी नज़र से देख के उनको ना खराब सम्मान कर रहे हो, खराब बात कर रहे हो और उनका साथ कुछ भी करने के लिए यदि आप रेडी हो जाते हो तो आप समझो आपका पतन का समय आ गया है और आप ना आपको मिटाने के लिए आपका पूरा खुद को आप खुद का पेट में कुल्हाड़ी मार के खुद को ख़त्म करने के लिए उसी रास्ते में आपको लेके जाते हो और ये रास्ते में जाके आपका जो पैर है ना वो टूट जाएगा और कब आपका ख़त्म हो जाओगे आप पता नहीं चलेगा। यदि दुनिया को लूटने या दुनिया में हर तरह का पाप या दुष्कर्म करने के लिए यदि आपको तैयारी कर चुके हैं तो आपका पतन होना तय है। और यदि आपको बचना है तो बचने के लिए भी आपको ही आपका जो माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, आपको ही बदलने का जो निर्णय है खुद को लेना पड़ेगा। यदि निर्णय ले पाओगे तभी बदल पाओगे और ये निर्णय तभी आएगा जब आपको ना समझ पाओगे। और समझने के लिए कैसे आपका भीतर आप बदलाव करोगे, कैसे वो रास्ते से आके दूसरी एक अच्छा आदमी बनोगे जो जीवन को सार्थक करोगे। तो कबीरदास की एक दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे सुनने के बाद हो सकता है आपको मालूम हो जाएगा असल में मैं कौन सा रास्ते में जा रहा था और अभी मेरे को कौन सा रास्ता में जाना है मेरा जीवन का अंत तक। और ये कबीरदास की दोहे ऐसे है, जहाँ बाज बासा करई पंछी रहिना और जो घट प्रेम में परगट भया नहीं कर्मों को थोर। यानी कबीरदास कहना चाहते हैं ये दोहे में, जहाँ पे बाज का पक्षी रहता है ना, बाज पक्षी यानी आप देखा होगा बाज पक्षी जितना भी ऊपर उड़ेगा ना उसका नज़र शिकार में रहता है और उसका जो पंजा है वो पंजा में उसका शिकार को इतना अच्छा से पकड़ लेता है उससे कोई बच नहीं पाता है। इसलिए बाज पक्षी जहाँ पे भी वो रहता है, कबीरदास कहते हैं वहाँ पे अन्य कोई पक्षी यानी दूसरा कोई पक्षी नहीं रहते हैं। उसी तरह एक मनुष्य का हृदय में जब परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट हो जाता है ना, उस व्यक्ति चाह के भी कोई पाप या दुष्कर्म नहीं कर सकता। समझ में आया या नहीं? आपको कैसे बदलाव करना है, कैसे आपको पाप से बचाना है, दुनिया को लूटने से, जो लूटने के लिए खुद को तैयार किया था, कैसे बचाओगे? बचाने का एक ही तरीका है, खुद का साथ जब आपका प्रेम हो जाएगा तभी जाके आप बचा पाओगे। और एक खुद का साथ तभी प्रेम होगा, ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही कठिन है। जब आप खुद को जान लोगे, जब आपका आत्मज्ञान हो जाएगा तभी जाके आप खुद से बारीकी से प्रेम कर पाओगे। जब तक आप शरीर का हिसाब से आपको देखोगे तब तक ना आपका भलाई आप खुद नहीं कर पाओगे। दुनिया को लूटने के लिए हमेशा आपका जो शरीर यानी आपका जो मन है आपको प्रेरित करेगा दुनिया में पाप काम करने के लिए। और ये पाप काम से यदि आपको बचाना है प्रेम करो खुद से। और प्रेम करने के लिए एक ही रास्ता है, आध्यात्मिक आपको बनना पड़ेगा। आध्यात्मिक आप तभी बन जाओगे जब आप इस शरीर को शरीर का हिसाब से ना देख के
इस शरीर को शरीर का हिसाब से देखता है, बस आपका जो मन है, मन आपको प्रेरित करता है, ये शरीर है, इसी को लेकर आप अहंकार करते हो। जब इस शरीर को आप समझोगे, मन को जो दम्भ है ना, मन जो जितना मजबूत है शरीर को लेकर वो सोच रहा है, उसका सोच को खत्म करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। और आध्यात्मिक का मतलब बस इतना है, इस शरीर को शरीर ना समझ के जो परमात्मा है, परमात्मा का जो प्रकाश का अंश, जो आत्मा हमारा शरीर में रहता है, जब आप शरीर को आत्मा समझोगे, जो परमात्मा का प्रकाश का अंश है, तब जाके आपका जो मन है ना, इस शरीर नहीं समझेगा, फिर आत्मा समझेगा, परमात्मा का जो अंश है, जो प्रकाश का अंश है। फिर आप इस शरीर से आपका प्रेम हो जाएगा। और तभी प्रेम होगा जब इस शरीर को शरीर ना समझकर परमात्मा का प्रकाश का अंश आत्मा समझोगे, तभी जाके आपका शरीर का साथ प्रेम होगा। और प्रेम होगा मतलब आप आध्यात्मिक रास्ते में आप लेके जा पाओगे। और आपका जो मन है, जो इतना मजबूती में खड़ा हुआ था, इस शरीर को शरीर समझ रहा था और शरीर नहीं समझेगा, उसका जो दम्भ है वो टूट जाएगा। और इस शरीर का जो मन है, ये मन ही आपको मैं करता है। ये मन को, जब ये मन आपका ऊपर हावी हो जाता है, उसी का बस में आके आप सब कुछ लूटने के लिए रेडी हो जाते हो, पाप काम करने के लिए, दुनिया को पूरा छारखार करने के लिए भी रेडी हो जाते हो, खाली आपको बचाने के लिए। आप उस टाइम आपको बचाने के लिए सोच रहे हो। जब आपका शरीर का साथ प्रेम हो जाएगा, आपका जो प्रकाश का अंश, परमात्मा का प्रकाश का अंश आत्मा आपका शरीर में देखोगे, परमात्मा का अंश, फिर आप दुनिया का साथ है, प्रकृति का जो वस्तु है, दुनिया में जो आदमी है, पशु है, पक्षी है, सभी चीज़ में वो परमात्मा का जो अंश है आपको दिखाई देगा। आपका साथ जैसे प्रेम करते हो, उसी तरह इस संसार में आपको भी प्रेम नजर का आएगा। हर एक चीज़ का साथ आप प्रेम कर पाओगे। और जहाँ पे आपका आँख में आपको दिखाई दे रहा है सामने परमात्मा का अंश, आप भी परमात्मा का जैसे अंश हो, दुनिया में हर एक चीज़ परमात्मा का अंश है, तब आपको लूटने के लिए आपका दिमाग में ख्याल कब आएगा? आप जैसे खुद का साथ प्रेम करते हो, तभी तो आप दुनिया का हर एक चीज़ का साथ आप उसी तरह प्रेम करोगे। जब उसी तरह आपका साथ जैसे आप प्रेम करते हो, आपको हानि नहीं पहुंचाते हो, और दूसरे को कैसे आप हानि पहुंचाने के लिए सोचोगे? सोच नहीं आएगा। इसलिए आप जो पाप या दुष्कर्म या खराब काम करने के लिए जो आपका मन आपको प्रेरित कर रहा था, और प्रेरित नहीं करेगा, फिर आपका मन खुद, ये जो इंद्रिय है ना, ये सभी जो इंद्रिय है, ये सभी जो इंद्रिय है ना, जो इंद्रिय का बस में, इंद्रियों को आदेश देता है आपका मन, नहीं यानी आप, ये जो मन इंद्रियों को आदेश देता है, जाओ वो चीज़ को हमको लूटना है, लूटना यानी वो चीज़ को हमको भोगना है। प्रकृति का जो वस्तु को आप भोगने के लिए रेडी हो जाते हो ना। जब एक नारी को आप देखोगे, परमात्मा का अंश नारी में, आपका जैसे आपका अंदर अंश है, नारी का अंदर भी परमात्मा का अंश जब आपको दिखाई देगा, तब आपका कहाँ नजर जाएगा एक नारी के प्रति भोगने के लिए? तब तो आपका सम्मान आएगा, तब तो आपका जैसे आपका साथ आपका प्रेम है, परमात्मा का साथ प्रेम आएगा, नारी का प्रति प्रेम आएगा। कहाँ आप पाप कर पाओगे? कहाँ आप एक गंदी बात सोच पाओगे? वो आपको कहाँ पे शरीर दिखाई देगा? वो भी आत्मा है नारी, आप भी आत्मा हो, कहाँ आपको वो दिखाई देगा? जब वो शरीर आपको दिखाई देगा, तभी तो आप उसका साथ कुछ गलत करने के लिए आपको सोच आएगा ना। जब वो शरीर नहीं है, जब वो परमात्मा का अंश दिखाई देगा, आत्मा, तब आपका मन में तो उसको प्रेम यानी सम्मान आएगा। और यही बस कबीरदास कहते हैं, जब एक व्यक्ति को परमात्मा का अंश वो समझ लेता है, यानी आत्मज्ञान हो जाता है, तब वो आध्यात्मिक का रास्ते में ना
उसका शुरू हो गया है और वो आध्यात्मिक रास्ते में निकलने वाला आदमी बन चुका है। यही आध्यात्मिक ही आपका जीवन को परिवर्तन करेगा। और जीवन को परिवर्तन करने का मतलब है जब तक आप इस शरीर को मन का बस में आके इसको शरीर समझोगे, यानी ये जो मन है ये आपका मन ही आपको बोलता है ये शरीर है, आत्मा नहीं है। ये आपको शरीर इसीलिए मन बोलता है, ये भोगने के लिए प्रकृति को ये मन आपको बोलता है। इसका मतलब है यही बस, मन चाहता है भोगना प्रकृति को, इसीलिए मन शरीर को आत्मा नहीं मानता है, इस शरीर को शरीर मानता है, देह मानता है। और जब आप देह का रूप में शरीर को देखोगे तब तो आप भोगने के लिए रेडी हो जाओगे। और यही बस जब आप खुद आत्मा देखोगे, खुद को आत्मा का रूप में परमात्मा का अंश, प्रकाश का अंश मानोगे, तब आप ये जो मन का दंभ है ना ये टूट जाएगा। और ये जो मन आपका इंद्रियों को जो आदेश देता है प्रकृति में हर एक वस्तु को लूटने के लिए, हर एक चीज का साथ बुरा करने के लिए, फिर आपका मन आपका इंद्रियों को आदेश नहीं दे पाएगा। आपका इंद्रिय जरूर देखेगा, इंद्रिय देखने का साथ साथ आपका मन भी समझेगा ये तो सभी मेरा जैसा है, मैं इनका साथ कैसे बुरा कर सकता हूँ। बस यही है, एक ही फॉर्मूला यदि आपको पाप से मुक्ति कराना है। और जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे, आध्यात्मिक होने का बाद आपका जीवन को आप सही से जी पाओगे, हर एक काम को बारीकी से कर पाओगे और मन को लगा के पूरा 100% कर पाओगे। और आपका मन, आपका इंद्रिय सभी आपका बस में होगा। जब आपका मन, आपका इंद्रिय आपका बस में होगा तब आप जो चाहोगे, जो काम को जैसे करना वो कर पाओगे। आपका रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई आपको भटकाने के लिए भी आपका सामने यदि कोई एक विश्व का सुंदर आ जाए, कोई भी जितना भी सुंदर लड़की हो या कोई भी सुंदर चीज हो, कोई भी भोगने की वस्तु हो, जितना भी कितना भी अच्छा घर हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज जितना भी अच्छा हो, आप उसको देखोगे लेकिन वो भी आपका परमात्मा का अंश दिखाई देगा। इसलिए आप लूट नहीं पाओगे, आप कोई खराब काम नहीं कर पाओगे चाह के भी। आप जैसा हो वो भी ऐसा है, आप समझोगे। इसीलिए जब तक आप खुद को परमात्मा का अंश नहीं मानोगे, खुद का अंदर परमात्मा को नहीं देख पाओगे, तब तक आपको खुद को प्रेम नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद को प्रेम नहीं करोगे, इसका मतलब आप खुद को देह समझते हो और आत्मा नहीं समझते हो। इसका मतलब आप प्रकृति को लूटने के लिए तैयार कर रहे हो, लूटोगे। और खुद को बचाने के लिए बस खुद को आत्मा समझो, परमात्मा का अंश समझो और खुद को प्रेम करो। और जब खुद को प्रेम करोगे, प्रकृति का हर एक चीज का साथ है आपका साथ, जैसे आपका प्रेम है प्रकृति का हर एक चीज का साथ आपका प्रेम होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ आप कोई भी खराब काम नहीं कर पाओगे